वेलकम टू परसिक्लास आइडियाज़। आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी क्रंची KFC विंग्स रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो बहुत ही आसानी से और मेरे तरीके से आप बनाएंगे तो आपके घर में सबको बहुत पसंद आएगी। जो बच्चों की ऑल टाइम फेवरेट है KFC विंग्स, आप इजीली घर में बना सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने बनाई है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं KFC विंग्स। जी, तो सबसे पहले एक खुले बर्तन में मैंने पानी डालकर विंग्स को उसमें डाल दिया है, ताकि विंग्स भी हैं थोड़ा चिल आउट कर लें, थोड़ा चिलमिल कर लें। उसके बाद मैंने इसमें 6 खाने के चम्मच सिरका डाल के इसे भिगो दिया है आधे घंटे के लिए, ताकि इसके ऊपर से तमाम गंदगी ब्लड वगैरह उतर जाए और आपकी विंग्स जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएँ। तो जो चीज़ें हमें चाहिए, ऑलिव ऑयल 3 टेबल स्पून, मस्टर्ड पेस्ट हमें चाहिए 2 टेबल स्पून, फ्रेश क्रीम हमें चाहिए 2 टेबलस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, गार्लिक पाउडर हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर हमें चाहिए 1 टेबलस्पून, सॉल्ट चाहिए 1 टेबलस्पून, वाइट पेपर चाहिए 1 टेबलस्पून। अब बड़े पतीले के अंदर मैंने सारे विंग्स डालकर उसमें सारे खुश्क मसाले डाले हैं और सारे पेस्ट जो थे क्रीम, मस्टर्ड पेस्ट, और इसमें मैंने डाल दिया है ऑलिव ऑयल और इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। इस तरह के सारे विंग्स पर तमाम मसाले, तमाम लिक्विड जो है इस पे अच्छे से कोटिंग हो जाए और आप इसे ओवरनाइट छोड़ देंगे तो वो बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। और अगर आप ओवरनाइट नहीं छोड़ सकते हैं तो मैक्सिमम आप इसे 3 घंटे के लिए मैरिनेट करके छोड़ देंगे। मैंने तो इसे ओवरनाइट जो है मैरिनेट करके छोड़ दिया था। अब मैंने लिया है मैदा आधा किलो के करीब, खुले बर्तन में डाल दिया है और इसमें मैं डालूँगी कुछ ड्राई मसाले जो कि कुछ ऐसे हैं। गार्लिक पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, चिकन पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स मैंने ली हैं 1 टीस्पून, नमक मैंने लिया है 1 टेबलस्पून। तो अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, तो अब विंग की डिप्पी मैं लगा दूँगी मैदे में, जिसमें मैंने सारे ड्राई मसाले जो है डाले थे और आप देख सकते हैं कि किस तरह मैं सॉफ्ट हाथों से और बड़े ही प्यार से छोटे काके की तरह जो है विंग को प्रेस कर रही हूँ मैदे में, ताकि तमाम विंग पर कोटिंग मैदे की अच्छे से हो जाए और बेस्ट क्रम्ब बने। वन टाइम में ही मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह ज़बरदस्त जो है इसका क्रम्ब बनेगा। आप एक एक मेथड को, एक एक चीज़ को अच्छे से नोट करेंगे तभी आप देख सकते हैं कि किस तरह ज़बरदस्त वन टाइम में ही क्रम्ब बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो उसके लिए प्लीज़ ज़रूरी है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखें और जो जो मेथड मैंने यूज़ किया है इस रेसिपी में आप बिल्कुल उसी तरह ज़रूर ट्राई करेंगे, तो बिल्कुल इसी तरह आपकी KFC विंग्स रेडी हो जाएंगे। अच्छा जी, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए किस तरह ज़बरदस्त इसका क्रम बन गया। अब इसे मैं पानी में जस्ट डिप करूंगी और इसे फ़ौरन निकाल दूंगी। ज़्यादा देर इसे पानी में आपने डिप नहीं करके रखना है, जस्ट डालना है पानी में विंग और निकाल लेना है। और अब दोबारा सेकंड टाइम जो है मैं इसमें मैदे की कोटिंग करूंगी विंग पर, ताकि और ज़्यादा जो है क्रिस्पी क्रंची क्रम्स बने और ताकि जब बच्चे खाएं तो वो खुशी से कहें कि वाओ मामा आपने घर में KFC विंग्स बनाए, और वो अपनी मोहब्बत का इज़हार आपसे करें। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये वाला हिस्सा के क्रम्स किस तरह बनते हैं, आप ये वाला हिस्सा ज़रूर जो है नोट करें कि किस तरह मैं हाथ चला रही हूँ और किस तरह अपने चिकन को प्रेस करना है, किस तरह जो है क्रम्ब बनाने हैं। तो आप देख सकते हैं कि चिकन पे तमाम मैदे की कोटिंग हो गई और कितने ज़बरदस्त जो है क्रम्स बनना भी स्टार्ट हो गए हैं। अब मैंने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया था, ऑयल अच्छे से हीट अप हो गया है। अब इसमें विंग डाल रही हूँ। जी, तो मीडियम आंच पर मैं इन्हें पकाऊंगी और आप देख सकते हैं कि विंग्स हमारे रेडी हो गए हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही मज़ेदार जो है क्रम्स बने हैं। कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि ये आपने घर पर बनाए हैं, सब यही बोलेंगे कि आपने KFC से मंगाए। जी, तो KFC विंग हमारे रेडी हो गए हैं। इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। वीडियो को अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर किया करें और वीडियो के लास्ट में मेरी 2 वीडियो के ऑप्शंस आ रहे होते हैं। मेरी बाकी के वीडियो आप वहाँ से देख सकते हैं।
मस्टर्ड सॉस मैंने इसके साथ रखी है सर्व करने के लिए और साथ ही केचप रखी है। आई होप मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। जी, तो यहाँ मैं आपसे एक बात शेयर करती चलूँ कि आप ओवरनाइट अगर चिकन को जो है मैरिनेट करके रख देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उससे ये है कि आपके चिकन में जो है बहुत ही जूसी टेस्ट आएगा और मसाले जो है बहुत अच्छे से अंदर तक जो है मैरिनेट हो गए होंगे, तो जब आप खाएँगे तो उन मसालों का भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा और आप देख सकते हैं कि चिकन कैसे अंदर तक गल गई है, कि वन टाइम में ही तोड़ने से जो है वो ईज़िली टूट रही है और सारी साइड से आप देख सकते हैं कि चिकन भी अच्छे से पक चुकी है और बहुत ही सॉफ्ट चिकन अंदर से हो गई है। तो चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में परसिक्ला आइडियाज़ की तरफ से। खुदा हाफिज़।